Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are studying the chapter water resources. So earlier दोस्तों हमने जाना कि किस तरह से वाटर की अवेलेबिलिटी जो है ना केवल इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ये धीरे धीरे कम होती जा रही है एंड वी नीड टू अवेयर द पीपल एज वेल एज आवरसेल्व्स। तो आइए बात करते हैं कुछ और सब टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर के। दोस्तों वाटर की ना केवल अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है बल्कि जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है दैट इज आल्सो बीइंग डिटीरियोरेटेड डे बाय डे। इसकी क्वालिटी जो है धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो क्या रीजंस है उसके? पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling डे बाय डे and even increasing population is a big threat and became the reason for the deterioration of water quality. And friends, there is an increase in standard of living, so use of water is increasing day by day and the quality of water is decreasing day by day. And friends, groundwater is polluted day by day because of many reasons, because of increasing population, because of the industrial waste and other reasons. And even urban waste and industrial waste is left into the rivers and that became the main problem. And cultural activities की बात करें तो cultural activities produce more wastage into the rivers. गंगा एंड यमुना आर मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स। गंगा रिवर जो कि पूरे वर्ल्ड की प्योरेस्ट रिवर हम मानते हैं, इसको हमने आज अपने कर्मों से और भी ज्यादा पोल्यूट कर दिया है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो क्या है वाटर कंजर्वेशन, क्या है वाटर मैनेजमेंट, क्या इसके फीचर्स हैं, आइए जानते हैं। अडॉप्ट लॉज एंड एक्ट्स टू कंजर्व वाटर। कंजर्वेशन का मतलब होता है दोस्तों कि हमने रिसोर्स को वाइजली यूज करना है, हमने रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करना, हमने रिसोर्सेज का इस ढंग से यूज करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रहे। हमने रिसोर्सेज का इस ढंग से यूज करना है कि एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना हो एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। एंड फ्रेंड्स, we should use water saving methods and technology. We should prevent water pollution at every cost and there is a need for the watershed development also. Rain water harvesting अगर हम कर लें तो it will be a big solution for the biggest problem. And friends, water recycling and reuse will give the solution for all the problem. It is a solution for all the problem. Water recycling and reuse of water. और अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन की। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड along with state pollution control boards should monitor the pollution and frequent supervision is very important. It is an essential feature of water pollution prevention. And friends, the other rivers such as Sabarmati, Gomti, Adyar, Vaigai also to monitor for pollution. तो इन रिवर्स के जो अभी इतनी पोल्यूट नहीं हुई हैं लेकिन फ्यूचर में ये पोल्यूट ना हो, उसके लिए हमें एक मॉनिटरिंग पॉलिसी बनानी होगी दोस्तों। एंड monitoring the industries located along the river banks is also very important step. और अब बात करते हैं दोस्तों रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर। लो क्वालिटी ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड सेकंड स्टेप इज वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सेंटर्स टू बी यूज्ड फॉर गार्डन, इट मे बी यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड इवन वाटर यूज्ड फॉर क्लीनिंग व्हीकल्स आल्सो यूज्ड फॉर गार्डनिंग। दोस्तों आजकल बहुत सारे पीपल जो हैं अवेयरनेस आई हुई है, जो आरओ के अंदर जो वाटर हमारी वेस्टेज निकलती है उस वाटर को भी बहुत सारे लोग जो हैं अपनी गार्डनिंग के लिए आजकल यूज कर रहे हैं, जिससे लाखों गैलन वाटर जो है डेली बचता है। और
बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वाटरशेड मैनेजमेंट। क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट और क्या इसके फीचर्स हैं, आइए जानते हैं। Efficient management of surface and groundwater and conservation is called watershed management। तो क्या है watershed management? Efficient management of surface and groundwater and conservation and prevention of runoff, storage and recharge of groundwater through percolation tanks, recharge cells and bring balance between natural availability and utility। क्योंकि अगर हमने यूटिलिटी और अवेलेबिलिटी के बीच में बैलेंस बना लिया तो वाटरशेड मैनेजमेंट की ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। एंड फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आल्सो। देयर इज अ नीड टू अवेयर द पीपल, देयर इज अ नीड टू अवेयर द कम्युनिटीज। एंड हरियाली, यस, हरियाली इज द वाटरशेड डेवलपमेंट started by central government. It is the biggest scheme for the watershed management. And Niru Miru by Andhra Pradesh government, Arvari Pani Sansad by the Rajasthan government. These are the big steps for the watershed management. And construction of check dams, plantation, making compulsory to the public to make rainwater harvesting before constructing buildings डन इन तमिलनाडु आल्सो। दोस्तों, तमिलनाडु एक पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बिल्डिंग्स के लिए नेसेसरी किया, कंपल्सरी किया। अब बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फीचर्स की। इट इज अ मेथड ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। रिफिल द ग्राउंड वाटर वेल्स, इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है, फीचर है। इट इंप्रूव्स वाटर क्वालिटी आल्सो एंड रिड्यूसेस द वाटर पोल्यूशन। डिल्यूशन ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस इन द वाटर। एंड फ्रेंड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट एरियाज बाय डिफरेंट ट्राइब्स आल्सो। हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल्स, रिचार्ज वेल्स, कुंड और टंकास। Tankas are mostly in Rajasthan area. It increases groundwater level day by day. और दोस्तों, अब बात करते हैं नेशनल वाटर पॉलिसी। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी जब तक नहीं होगी वाटर को बचाने की, वाटर को सेव करने की, वाटर की अवेलेबिलिटी और यूटिलिटी को बैलेंस करने की, तब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तो क्या है नेशनल वाटर पॉलिसी? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स शुड इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल एनिमल्स एंड मैन इज फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड फ्रेंड्स, रेगुलेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, दिस इज द मेन फीचर ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी। एंड बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर क्वालिटी शुड बी चेक्ड रेगुलरली। ये एम है नेशनल वाटर पॉलिसी का। To increase the efficacy use of water is the main aim of national water policy. And the aim of national water policy is to bring the awareness of importance of water to be imparted to the common people, to the people of India, to the village people, rural people as well as urban people. Conservation of water to be realized by the all people of India, and this is the main feature of national water policy. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए केस स्टडी बना है दोस्तों, और वो है रालेगांव सिद्धि एग्जाम्पल। क्या है ये, क्या फीचर्स हैं इसके? इट इज एन एग्जाम्पल फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट। अ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरशेड एंड कन्विंस्ड द पब्लिक। Voluntary participation took place and developed the watershed. The status of village is changed. Dependency started declining because of the rainwater harvesting. Tarun Mandal was formed to control pollution. तो pollution को control करने के लिए किस चीज को फॉर्म किया गया? तरुण मंडल को। किस चीज को? तरुण मंडल। कहां पर? रालेगांव सिद्धि में। हम बात कर रहे हैं केस स्टडी ऑफ रालेगांव सिद्धि। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग आल्सो स्टार्टेड।
ड्राई क्रॉप्स वर स्टार्टेड ग्रोइंग, जिनको पानी की कम जरूरत हो। कम्युनिटी लीडर्स टुक द कंट्रोल ऑफ द विलेज एंड पीपल डेवलप्ड ईच अदर। इट इज द मॉडल विलेज इन इंडिया। दोस्तों एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना हम सब के लिए। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। इसके फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों। किसके बारे में? केस स्टडी ऑफ रालेगांव सिद्धि। तो ये फीचर्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे फ्यूचर एग्जाम के लिए। यस और दोस्तों अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनका जवाब आपने अब कमेंट सेक्शन में देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है। तो क्या क्वेश्चंस हैं? इस मॉड्यूल के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं एंड यू हैव टू गिव द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर वाटर क्वालिटी इज डिटीरियोरेटिंग डे बाय डे? व्हाट डू यू मीन बाय वाटरशेड मैनेजमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंजर्वेशन? इनके जवाब आपने देने हैं। गिव वन मेजर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटरशेड मैनेजमेंट की आपने डेफिनेशन देनी है। वन फीचर ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इन इंडिया। आइडियल विलेज कौन सा है, आइडियल प्लेस कौन सा है, वो भी बताना है दोस्तों। एंड डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इन क्वेश्चंस के जवाब आप ढूंढें, कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दें। तब तक हम आपके लिए थर्ड मॉड्यूल इस चैप्टर का तैयार करते हैं दोस्तों, जिसमें इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो वेट कीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।